ऐसा नहीं है कि सारा फलक मांग रहे थे, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे थे। सरकार तुम चलाओ, हमें नौकरी तो दो, हम तो बस रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे थे। साहब, ये बिहार की भाजपा सरकार है, जहां नौकरी मांगने जाओ तो लाठी चार्ज करके भगाया जाता है, अपने हिस्से का हक मांगने जाओ तो एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। आपको बता दे कि पटना में अपने हक की लड़ाई लड़ने गए टीआरई 4 के 5000 शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उनके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि इन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी किया है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। अरे साहब, लाठी चार्ज तो आप ही किए, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ने का काम तो आप ही किए, और जब इतने से पेट नहीं भरा तो 5000 अभ्यर्थियों के ऊपर अब एफआईआर भी करवा दिए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पटना में टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ उसने बिहार की राजनीति और व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। वो शिक्षक अभ्यर्थी जो पटना की सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रखने पहुंचे थे, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। लेकिन सरकार और प्रशासन ने उनकी आवाज को सुनने के बजाय आज उन पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया है। अब सुनिए कि आरोप इनके ऊपर क्या क्या लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि अभ्यर्थी लोगों को उकसा रहे थे, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर वहां पर मौजूद अभ्यर्थी क्या मांग रहे थे? क्या वे किसी का हक छीनने गए थे? क्या वे हिंसा करने गए थे? नहीं साहब, ये वहां पर गए थे नौकरी मांगने, अपने भविष्य की सुरक्षा मांगने। लेकिन पुलिस ने पहले उन्हें रोका, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, फिर उन पर लाठी चार्ज किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ने का काम किया, और जब उतने से पेट नहीं भरा तो युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यानी कि चोट भी युवाओं को लगी है और आरोपी भी उन्हें ही बनाया जा रहा है। आज के वक्त में सबसे दुखद बात यह है कि बिहार का युवा आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार और युवाओं के भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ जब वही युवा नौकरी मांगने जाते हैं तो उन्हें सड़क पर घसीटा जाता है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ने का काम किया जाता है। यह केवल टीआरई 4 अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है, यह बिहार के हर उस युवा की लड़ाई है जो मेहनत करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। सोचिए कि जिन युवाओं के हाथ में कापी और कलम होनी चाहिए, जिनके चेहरे पर भविष्य की उम्मीद होनी चाहिए, आज वे कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाने को मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नौकरी मांगना उकसाना है तो फिर आप बताइए कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना किसे कहेंगे? सरकार को यह समझना होगा कि वह किसी एहसान की मांग नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। और नौकरी कोई दया नहीं है, बल्कि मेहनत और योग्यता का सम्मान है। और अब देखना यह होगा कि सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगों को कितना गंभीरता से लेती है, किस तरीके से आवाज उठाने वाले अभ्यर्थियों को जो है उनकी मांगों को देखती है, या फिर आवाज उठाने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर ऐसे ही एफआईआर लाठी के दम पर आवाज दबाने की कोशिश करती रहेगी। क्योंकि इतिहास तो इस बात का गवाह है कि युवाओं की आवाज ज्यादा दिनों तक ये लोग दबा नहीं पाएंगे और ना ही दब सकती है। ये अगर अपने पर उतर जाए तो क्या होगा, इस सरकार को भी नहीं पता है। और साथ ही साथ अब देखना यह होगा कि सरकार
ये जो 5,000 अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, इस पर क्या कहती है? बाकी जो कल प्रदर्शन हुआ उन पर लाठीचार्ज किया गया, इस पर क्या कहती है? क्या TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी होगा और कब तक जारी होगा, ये देखना बड़ा ही जो है वो दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।